Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ द पैराबोला के ऊपर और समरी ऑफ द पैराबोला के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से किसी भी पैराबोला का ग्राफ बनता है और किस तरह से आप उसकी समरी यानी कि किस किस तरह के पैराबोलाज बनेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में कब बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब बनेगा, वो उसका स्पैन जो है वो लेफ्ट कब होगा, राइट कब होगा, ये सारी बातें होंगी इस लेक्चर के अंदर। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं किस तरह से इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से ग्राफ ऑफ पैराबोलाज बनाए जाते हैं। अब ग्राफ ऑफ पैराबोलाज की जब हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले लेट्स से दैट पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। एक जनरल पैराबोला लेके उस पर बात करता हूं कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये है पैराबोला हमारे पास। अब इस पैराबोला का ग्राफ बनाना है हमने, तो किस तरह से बनेगा इस पैराबोला का ग्राफ। सबसे पहले तो आप ये बात ऑब्जर्व करते हैं इसमें अंदर कि आप जब x की कोई एक वैल्यू देते हैं तो y के दो आंसर्स आ रहे हैं यहां पे, और उसमें यह बात भी बड़ी वाज़ेह है कि एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है और एक आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी ऑब्जर्व करना है हमने। सो ये बातें सारी आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ग्राफ किस तरह बनाए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड जो पैराबोलाज है वो बना के दिखाऊंगा, उनकी समरी दिखाऊंगा और उनके डिफरेंट आप कह लें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अंबार लग जाएगा, कॉन्सेप्ट्स का अंबार लग जाएगा। सो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपने देखा वी नोट दैट corresponding टू ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। मैं अगर ये बात हाईलाइट्स करते जाऊं कुछ पॉइंट्स में, पहला पॉइंट देखें corresponding टू ईच वैल्यू ऑफ x। मैं इस तरह से कहता हूं corresponding टू ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, corresponding टू ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, each positive value of x, value of x, x की हर पॉजिटिव वैल्यू के अगेंस्ट आप क्या करेंगे। corresponding to each positive value of x there are two equal and opposite values of y, there are two equal and opposite values of y, there are two equal and opposite values of y, equal and opposite values of y। ये बात जरा गौर कीजिएगा, opposite values of y। मैं इसलिए आपको पॉइंट्स बुलेट्स बना के दे रहा हूं। opposite values of y, आप देखें x की कोई, मैंने यहां पे आपको, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात पे गौर कीजिएगा। ये जो वर्ड मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिखा है इसका मैं आपको मतलब भी समझाता हूं कि पॉजिटिव ही क्यों। अब आप देखें मैं यहां पे ये अर्ज कर रहा हूं कि हर x की पॉजिटिव वैल्यू के अगेंस्ट y के दो आंसर्स आते हैं और वो दोनों इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं वैल्यूज के अंदर, उनकी वैल्यूज डिफर कर जाती हैं। एक पॉजिटिव लेट्स से दैट मैं 1 रखता हूं x की वैल्यू, एक आपके पास +4a आ जाएगी, दूसरी -4a आ जाएगी। तो विद द सेम थिंग इज दिस, आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं साथ साथ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये काम करता जाता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो पर्पल है ये अंडरस्टैंडिंग पोर्शन बीच में आपको समझा रहा हूं। ये चूंकि टॉपिक ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का है तो अंडरस्टैंडिंग पोर्शंस में मैं ये कर रहा हूं कि आपको पर्पल कलर में वो अंडरस्टैंडिंग्स देता जाता हूं। अब वो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर आप लेट्स से दैट x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये इंप्लाइज करता है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a आ जाएगा, और यहां से ये बात बताता है कि y इज इक्वल्स टू +-4a का जो स्क्वायर रूट होगा वो आ जाएगा, जो कि आपके पास ये बनेगा +-2 स्क्वायर रूट a, ये बन जाएगा। अब ये बता रहा है कि एक वैल्यू आपके पास आ रही है प्लस की जो कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए है, एक वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस की जो कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए है।
तो यही बात मैंने इस पॉइंट के अंदर कही कि जब आप ग्राफ बनाएंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax टाइप की जितनी भी बातें होंगी उसके अंदर यही चीज आएगी। एक आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा, उसके मुताबिक x आपका पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा वो आगे जाके बताता हूं। स्क्वायर रूट a के साथ 2, स्क्वायर रूट a के साथ -2, ये पहली बात आप इसको संभाल के रख लें। अब आप देखें, thus the curve is symmetric with respect to x axis, लिहाजा ये कर्व आपकी सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यानी कि अगर आप ये, इस बात का क्या मतलब है कि सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मैं आपको ये बात समझाता हूं। अगर आप कर्व को रोटेट करते जाएं एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर घुमाते जाएं, तो वो कर्व की हालत नहीं बदलती, वो सेम रह जाती है। इसलिए सेकंड पॉइंट आप लिखें, ये कर्व जो है वो आपके पास है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि क्या मतलब है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस का, वो उसके ऊपर मूव करेगी। अब अगर तीसरी बात, अगर मैं यहां पे x को 0 कर देता हूं तो वाहिद ये वैल्यू है जो y की 1 आएगी और वो 0 आ जाएगी। लिहाजा इसका मतलब यह है कि जब x 0 हुआ y 0 हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि पैराबोला इस x इज इक्वल्स टू 0 पे कट करेगा एक्सिस को। अब जब वो एक्सिस को कट करेगा उस जगह पे उसका वर्टेक्स आ जाता है, उस जगह पे उसका वर्टेक्स आ जाता है, और वो वर्टेक्स आपका इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में 0 0 है, लिहाजा ये आपका वर्टेक्स 0 0 हो गया। आगे चलता हूं, अगर x नेगेटिव रख लिया जाए, अगर x नेगेटिव रख लिया जाए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं चलें रख लें, फर्ज करें, ये कहता हूं कि नंबर 4, इफ x इज लेस देन 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम नेगेटिव, इधर लिख देता हूं, सम नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अब इज इट पॉसिबल कि y नेगेटिव आ जाए? नो। अगर आपने नेगेटिव रखा और उसका स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, वो एक ही सूरत में हो सकता है कि विच इंप्लाइज दैट y इज इमेजिनरी। वो सिर्फ एक ही सूरत में आ सकता है कि y अगर इमेजिनरी आ जाए, तो ये केस उसका हो गया। अब आप देखिए, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज करेगा। सो आप इस कर्व को, ये 5वां पॉइंट बता रहा हूं, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज कर रहा है। एज x इंक्रीजेस, जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा, एज x इंक्रीजेस y इज ऑल्सो इंक्रीजेस, y इज ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, और अगर y x के इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज करे, और अगर y x के इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज करे, तो इस कर्व को हम कहेंगे कि ये एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ये एक्सटेंड टू इंफिनिटी पे चला गया है। सो जो आपकी कर्व है, जो ग्राफ बन रहा है, वो इंफिनिटी की जानिब मूव कर रहा है, इंफिनिटी की जानिब मूव कर रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि इसका स्पैन जो है वो राइट साइड पे होगा a के पॉजिटिव होने की वजह से, तो आप देखेंगे स्पैन इसका ओपन होगा नंबर 6 पे। इसका जो स्पैन है, स्पैन के उसका मुंह किस तरफ ओपन होता है, वो स्पैन इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें आपका स्पैन जो है वो ओपन होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये एक ग्राफ जो है मैंने आपको डिटेल के साथ बताया, बाकी इस तरह के ग्राफ्स को आप उसी अंदाज से देख सकते हैं जो अंदाज आपका मौजूद है, और उसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे,
समरी ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोलास को देखेंगे। समरी ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोलास क्या है, डिफरेंट पैराबोलास को हम किस तरह से समराइज कर सकते हैं और उनकी समरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये पैराबोलास बनते हैं और उनमें से बनने के बाद उसके फैक्टर्स आते हैं। और ये क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अब बात समझाऊंगा ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो उसकी जानिब मूव करते हैं जी। ये आपके सामने समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोलास है। मैंने ओवरऑल तमाम पैराबोलास को समराइज किया, लेकिन हम सिर्फ इस टेबल के ऊपर इक्तफा नहीं करेंगे, हम जाएंगे इसकी अंडरस्टैंडिंग की जानिब और देखेंगे किस तरह से ये पैराबोलास की ये वाली समरी बनती है। सो हम कोई एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कॉलम 1 लेट्स सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इस कॉलम के अंदर रहते हुए ये देखते हैं कि लेट्स से दैट ये जो इक्वेशन है इससे रिलेटेड ये सारे फैक्टर्स कैसे बनते हैं और फिर मैं उस फैक्टर को इन बाकियों के साथ रिलेट करके आपको समझा दूंगा। सो एक को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अभी चूंकि इसी के अंदर हम इसके ग्राफ को भी डिस्कस करके आए हैं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के, लिहाजा इसी को हम नीचे जाके स्टडी करते हैं कि इसको किस तरह से हम बनाएंगे और किस तरह से इसको लेके चलेंगे। सो मैं आपके सामने एक ग्राफ लेके आता हूं जिसको यहां से डिजाइन करके फिर उसके मुताबिक हम इसको लेके चलते हैं जी। ये पहला ग्राफ अब हम यहां से बनाते हैं और पहले ग्राफ के मुताबिक फिर हम इस समरी को देखते हैं कि क्या ये बातें जो इस जो पैराग्राफ के अंदर की गई हैं, इस टेबल के अंदर की गई हैं, वो हमें क्या यहां से लेसन दे रही हैं और क्या सबक दे रही हैं। सो हम इस समरी को डिजाइन करते हैं इस तरीकाकार के तहत। ये मैंने इसके साथ इसका एक एक्स एक्सिस जो था उसको बना लिया, इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर जाहिर है वाई एक्सिस आएगा और उसके साथ हम वाई एक्सिस की जानिब 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। वाई एक्सिस की जानिब गए, मैंने यहाँ पे इसका वाई एक्सिस डिजाइन किया, ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस। तो जी ये तो आ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसके पीछे ये पहली डायग्राम जो है बिल्कुल वो डायग्राम बना के फिर सारी चीजें यहां से आपको दिखाता हूं और फिर ऊपर से आपको ये फाइंड करके देता हूं। ये आ जाएगा और फिर एग्जैक्टली उससे ज्यादा कंप्लीट कोशिश करेंगे हम डायग्राम बनाएं, उससे ज्यादा जो है फोकस से डायग्राम बनाएं। ये चीज भी यहां पे मेंशन कर दीजिए। ये कुछ वो बेसिक्स हैं जो लाजमी तौर पे यहां पे होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी ये आ गया। अब जरा इसके मुताबिक इन सारे स्ट्रक्चर को आपने देखना है। जो आपका स्ट्रक्चर ऊपर मौजूद है वो डायग्राम आपके सामने मैं इसीलिए रख रहा हूं ताकि उसके मुताबिक आप चलते जाएं। ये पहली डायग्राम की यहां पे बात हो रही है, इस डायग्राम का यहां पे जिक्र हो रहा है। सो इस डायग्राम के मुताबिक जब आप देखते हैं तो जरा गौर कीजिएगा, ये आपका वो फोकस है जो वहां पे बताया गया कि फोकस क्या है। सो मैंने ये फोकस यहां पे बना दिया, वो फोकस आ गया। ये पीछे वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है जिसको DTX कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। ये वाई एक्सिस है और इधर आपके पास एक्स एक्सिस है। ये वो पहली डायग्राम जो आपके सामने है। अब इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो इस डायग्राम के मुताबिक यहां पे वर्टेक्स है। अभी मैंने आपको जो ग्राफ बना के दिखाया उस ग्राफ में सारी डिटेल्स बताई कि नंबर 1 मैं लेट्स से दैट मैं स्टार्ट कर लेता हूं इसके फोकस से। अब फोकस चूंकि इसका एक्सिस इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इस इक्वेशन को हमने डिस्कस करना है। अब देखें इस इक्वेशन में सबसे पहले डिसाइड करें कि इसका एक्सिस क्या है। जब एक्सिस पता चलेगा तो फिर फोकस आप बताएंगे। अब इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जो इनमें लीनियर फॉर्म में वेरिएबल होगा वही इसके एक्सिस को बताएगा। सो यहां पे एक्सिस तो कंफर्म हो गया कि ये एक्स एक्सिस है, लिहाजा एक्स एक्सिस के ऊपर वाई तो हमेशा 0 रहता है। लिहाजा आपका जो फोकस बनेगा, यहां से फोकस बनेगा वो आपका ये बन जाएगा कि y की वैल्यू 0 है और x की कुछ भी होगी, लेट्स से दैट मैं उसको a कह देता हूं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए वो पॉजिटिव a होगी। तो ये फोकस आ गया।
उसके बाद अब आप देखते हैं ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी जो होती है ये फोकस से जितना डिस्टेंस वर्टेक्स का होता है, वर्टेक्स का, ये उतना उसकी बैक पे होती है। आप देखें यहां पे ये जितना डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का है उतना ही डिस्टेंस आपको पीछे नजर आ रहा होगा, इसलिए आपके पास ये डिस्टेंस भी उतना ही है जितना ये येलो कलर से ब्लू में है, उतना इस ब्लू से ब्लू में है। तो लिहाजा आप ये कहेंगे कि अगर यहां पे फोकस में A0 है तो यहां ओरिजिन से लेफ्ट पे जाएंगे तो हमारे पास ये -A0 होगा, और जो लाइन आपके पास वर्टिकल लाइन होती है वो x इज इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्मेट में होती है, लिहाजा वो x इज इक्वल्स टू -a यहां पे आ जाएगा। तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी डिसाइड हो गई, डायरेक्ट्रिक्स का भी पता चल गया। वर्टेक्स, अब आप देखें ये वो इक्वेशन है जिसमें x तो ऑलरेडी 0 है ही, और जब y आप x को 0 रिप्लेस कर देते हैं तो y भी 0 आ जाता है, लिहाजा इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 पे है। ये इतनी बातें होगी। अब इसका स्पैन भी अगर बताता चलूं तो स्पैन डिपेंड करता है a की वैल्यू के ऊपर। अगर a पॉजिटिव है तो इसका स्पैन यानी कि मुंह जो इस पैराबोला का है वो राइट साइड पे ओपन होगा, राइट साइड पे खुलेगा। अब ये जो रेड लाइन मैंने ये छोटी लगाई हुई है, ये मैंने इसलिए लगाई हुई थी कि इसको लेटस रेक्टम कहते हैं, इसको लेटस रेक्टम कहते हैं। अब आपसे जब ये पूछा जाए ना इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम देखें, अगर ये x इज इक्वल्स टू -a है तो ये तो a में से पास करती है ना, लिहाजा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इज इक्वल्स टू a हो जाएगी। ये लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन तमाम फैक्टर्स को जो भी आपने सीखे जरा टेबल में देखिए। आपके पास इसका फोकस क्या था, A0, हमने यही स्टडी किया। आपके पास इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x इज इक्वल्स टू -a, हमने यही स्टडी किया। आपके पास इसका वर्टेक्स क्या था, 0 0, हमने यही स्टडी किया। आपके पास इसका एक्सिस क्या था, y इज इक्वल्स टू 0 यानी कि x एक्सिस, सो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0 जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका आ गया। आपके पास इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की भी अभी मैं बात करता हूं, लेकिन ये लेटस रेक्टम की इक्वेशन है वो x इज इक्वल्स टू a है। तो आपने एग्जैक्टली इसी के मुताबिक ये बात की कि वो एग्जैक्टली आपके पास a आ जाता है। सो ये वो कहानी है, ये वो स्टोरी है जिसके तहत हम इसको देख रहे हैं। अब इसमें एक और बात है, और वो बात क्या है, अक्सर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करें। तो याद रखें ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है ना, ये इतनी होती है कि जितना ये डिस्टेंस आपका यहां से लेके इस फोकस तक का होता है ना, उस ये जो लाइन है ना यहां से लेके यहां तक, ये उसका 4 गुना होती है, 4 टाइम्स। लिहाजा किसी भी पैराबोला के अंदर ये जो 4a लिखा होता है ये उसके लेटस रेक्टम की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो लिहाजा इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a है, और जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो x इज इक्वल्स टू 4a है। इस तरह से आप एक पैराबोला की मैंने आपको कंप्लीट स्टडी करवाई। अब आप बाकी पैराबोलास को इसी के मुताबिक चलाते जाएं और आपको ये सारी बातें समझ आती जाएंगी। अब देखें ये जो पैराबोला है इसकी डायरेक्शन बदली। अब डायरेक्शन जब मैंने ये कर दी, अब यहां से देखिएगा मैंने इसकी डायरेक्शन को वहां से मूव किया और इसकी डायरेक्शन को बना दिया इसमें, इस डायरेक्शन में। अब यहां पे a हो गया नेगेटिव, a नेगेटिव हो गया, लिहाजा जो फोकस था अब वो नेगेटिव साइड पे आ गया, फोकस इसका नेगेटिव साइड पे आ गया। अब इसके फोकस के नेगेटिव साइड पे आने की वजह से ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x, एक तो ये चीज बन गई। फिर जो फोकस था वो -a0 हो गया, और अब जब a इस साइड पे आ गया, फोकस यानी कि इस साइड पे आ गया, तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड पे चली गई, तो वो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू a हो गई, लिहाजा वो x इज इक्वल्स टू a यहां पे आ गया। और अगर आप वर्टेक्स की बात करते हैं तो देखें वर्टेक्स में तो सिर्फ इसने अपनी डायरेक्शन बदली है, पहले इधर थी तो अब अगर इस डायरेक्शन में बनेगी तो वर्टेक्स तो एग्जैक्टली वही ओरिजिन पे ही रहेगा, लिहाजा वो आपका ओरिजिन पे ही रहा। अगर एक्सिस पहले एक्स एक्सिस था तो एक्सिस तो अब भी एक्स एक्सिस ही है, वो आपका सेम रहा। और इसी तरह आखिरी चीज कि अगर आपका यहां पे
लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन जो थी वो इधर थी, x इज इक्वल्स टू माइनस ए, जब आपका x इज इक्वल्स टू ए था, और अब x इज इक्वल्स टू माइनस ए के मुताबिक आ जाएगी। ये वो था जो लेफ्ट और राइट के मुताबिक आपकी इक्वेशंस बनाई जा सकती थी। और अब हम आगे जाएंगे जिसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे। सो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक अगर आप डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें विद इन नो टाइम, तो आपको फौरी तौर पे ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। एक डायग्राम हम बनाते हैं और उस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर आपको ये सारा जो है स्ट्रक्चर फौरी समझ आ जाए। लो जी, ये पैराबोला आपके सामने है, बिल्कुल उसी तरह आप इस पे तमाम जो है लाइंस लगाएं और फिर आपको ये सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। इसकी भी मैंने आपको ये बात पहले समझाई भी है। यहाँ से आपके पास ये एक एक्सिस आएगा, उसके बाद आप 0 डिग्री पे जाएं, विद इन नो टाइम इसको आप देखते जाएंगे। आप 0 डिग्री पे जाएं और यहाँ से जाके ये आप इसका एक्सिस के साथ ऊपर एक लाइन बनाएंगे जो एक्चुअली एक्स एक्सिस है। इसके पीछे हमारे पास कहीं DTX पड़ी होती है और DTX आप यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे आपने इस साइड पे लाइन लगानी होती है जितने डिस्टेंस पे आप उधर लगा रहे थे। ये आपका फोकस में से गुजरती हुई ये लाइन है। तो ये वो सारी बेसिक चीज़ें थी जो आपने बना ली। अब आप स्केल को यहाँ से भगा दें। यहाँ पे देखें, अब आपने चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन जो लास्ट वाला था वो बना लिया। अब आप उसको समझाने की खातिर, ताकि एक पॉजिटिव का समझा दूं और एक नेगेटिव का समझा दूं। अब आप इसमें देखें, ये चूंकि ये तो श्योर है कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay वाली। यहां पे आपकी जो एक्सिस है वो लीनियर इक्वेशन से लग रहा है, वो y है। तो एक्सिस अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल्स टू 0 होती है। तो वो एक्सिस डिसाइड हो गया। फिर जब x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि साफ जाहिर है x की वैल्यू 0 है, तो फोकस में आपके पास कहीं ना कहीं y की वैल्यू आएगी। और चूंकि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में और x एक्सिस से नीचे हैं, x एक्सिस से नीचे हमेशा y नेगेटिव आता है। तो फोकस डिसाइड हो गया। फोकस आपका क्या आ गया? f ऑफ 0 माइनस a, ये आ गया। और इसके ऊपर y इज इक्वल्स टू a आपके पास जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पड़ी हुई है पीछे जाके, अब वो आपने लगा दी। अब इसके बाद जब आप देखते हैं, ये वर्टेक्स है, जिस वर्टेक्स को आप 0 0 कहते हैं, ये चीज आ गई। अब आप इसकी जो आपने ये डिसाइड कर लिया, इसका एक्सिस क्या है, इसका फोकस क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, और इसका एक्सिस के बाद इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम है वो क्या है। तो इसके मुताबिक जो लेटेस्ट रेक्टम बन रही है, वो बन रही है y इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये जो अंदर वाली रेड लाइन है, y इज इक्वल्स टू माइनस ए बन जाएगी। लिहाजा इन तमाम फैक्टर्स के साथ चलिए और आप उस समरी ऑफ द टेबल में देखें कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। ये लास्ट वाली ये इक्वेशन है, ये आप देखें y इज इक्वल्स टू समथिंग, डायरेक्ट्रिक्स होगी जो ऊपर थी, वर्टेक्स, उसका एक्सिस और उसकी लेटेस्ट रेक्टम। अब इसी को ये देखें ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी थी जो मैंने अभी आपको नेगेटिव के साथ समझाई। अगर पॉजिटिव के साथ करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, इक्वेशन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। इक्वेशन में पॉजिटिविटी आने के बाद उसमें ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ये अगर पॉजिटिव है तो अब ये नेगेटिव में आ जाएगा। वर्टेक्स वहीं पे है, x इज इक्वल्स टू 0, ये उसका एक्सिस है और वो तो ऑब्वियसली दोनों में सेम रहेगा। और जो इसकी लेटेस्ट रेक्टम है वो आपके पास ही आ जाएगी। इन सब में जब आप लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की बात करते हैं तो वो सब में 4a ही रहती है। सो सब में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही है, उसी अंदाज से आप चलते जाएंगे। ये जो मैंने आपके सामने पूरा एक स्ट्रक्चर रखा है ना, आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए ये स्ट्रक्चर आपको एक बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रक्चर मिलेगा। चूंकि जब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो वहां पे आपको ये सारी बातें बहुत हेल्प करेंगी। एक बात यहां से समझते जाइएगा, वो डिफरेंट क्वेश्चंस में आएगी, और वो क्या है? वो बात ये है, मैं यहां पे आपको हाईलाइट करके देता हूं डायग्राम बना के। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप इसके ऊपर लाइन लगाएंगे, थोड़ी बोल्ड करके लगा दें,
ये वाला जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये वाला डिस्टेंस, ये जो पर्पल डिस्टेंस है ये आपके पीछे आने वाले इस डिस्टेंस के इक्वल है। और अक्सर आपसे ये बातें गिवन की जाएंगी कि आपको वर्टेक्स दे दिया जाएगा, आपको जो है उसमें फोकस दे दिया जाएगा और आपके पास एक ही वैल्यू नहीं होगी। तो जब वर्टेक्स और फोकस गिवन होगा तो आप 2 पॉइंट डिस्टेंस से वहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वो जो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जिसको ए कहते हैं। इस तरह आपके वो क्वेश्चन को हम प्रोसीड कर सकते हैं और इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके चल सकते हैं। सो ये थी समरी इन पैराबोलास की। होप सो आपको इस समरी से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप क्वेश्चन सॉल्विंग जो आपकी टेक्निक्स हैं वो बेहतर हुई होंगी। जी, आपने देखा कि किस तरह से हमने ग्राफ ऑफ द पैराबोला के ऊपर बात की, एज वेल एज उसको हमने किस तरह से 4 ग्राफ्स मैंने आपको दिखाए यहाँ पे, और वो चारों ग्राफ्स की एक समरी बयान की कि आपके पास उसका स्पैन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इसमें ऑब्जर्व की कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला होता है जो उसमें लीनियर वैल्यू आ जाती है, वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और फिर उसका स्पैन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मैटर करता है कि इसका स्पैन मतलब वो ओपन किस डायरेक्शन में होता है। सो होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।